नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं चंद्रभान। आप देख रहे हैं बिले दस्तक पर चुनावी सफ़र। चुनावी सफ़र में हम बात करेंगे आरती देवी समर्थित प्रत्याशी जावेद आलम उर्फ चुन्नी प्रधान जी से। हमारे साथ बात करने के लिए और सीधा हम इनसे सवाल करते हैं कि चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, चुनावी मुद्दा क्या है। देखिए, चूँकि ये नगर पंचायत कपिलवस्तु पहली बार बना हुआ है, चूँकि इसकी घोषणा तकरीबन आज से 2.5-3 साल पहले हो गई थी और ये अपना मूर्त रूप ले लिया था। यहाँ पे नगर पंचायत बर्डपुर नंबर 8, बर्डपुर नंबर 9, चूँकि ये नगर पंचायत थी, इनको जोड़ के नया बनाया गया है। यहाँ पे विकास की पूरी संभावनाएं हैं। चूँकि हम लोग क्षेत्र में काम कर चुके हैं, क्षेत्र के एक एक गली से, एक एक रोड से, एक एक लोग से, एक एक व्यक्ति से उनकी क्या आशा है, क्या हमसे वो अपेक्षाएं रखते हैं नगर पंचायत बनने के लिए। चूँकि सबसे बड़ी जो समस्याएं होती हैं इस वक्त नगर पंचायत की, वो सीवर सिस्टम है। सीवर सिस्टम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आजकल हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ पे पानी के निकासी की वो सुविधा नहीं है। आज भी हमारी माताएं और बहनें अपने नल के सामने एक छोटा छोटा गड्ढा बना ली है, सोख्ता टाइप का, और वो पानी जो है वो माताएं बहनें जिनकी नई नई नवेली बहुएँ आई हैं, वो उस पानी को ले जाके दूर अपने घर से करीब 100 मीटर 150 मीटर दूर फेंकती हैं। लेकिन जब बारिश हो जाती है वो जल्दी जल्दी भरता, तो वो लोग नहाने के लिए, अपने बच्चों को कपड़ा धुलने के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों को तैयार करने के लिए, उन माताओं और बहनों को जो दिक्कत होती है हम गांव में जाके देखते हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी होगी कि उन माँओं और बहनों को, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए और उनकी पढ़ाई लिखाई में उनको नहलाने के लिए, धुलाने के लिए, इस तरह की कोई समस्या ना हो। इन सारे मुद्दों को लेके हम लोग चुनाव के मैदान में आए। चूँकि चुनाव के मैदान में जब हम लोग आए तो ये उम्मीद सबको थी कि नया सृजित बना हुआ है नगर पंचायत कपिलवस्तु और यहाँ पे सीट जनरल होगी। लेकिन चूँकि शासन और प्रशासन सब लोगों की एक मंशा है कि दलितों, गरीबों, पिछड़ों सबको सम्मान दिया जाए, इसलिए एक आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई थी। उस आरक्षण की व्यवस्था में ये सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए बनाई गई और चूँकि वो अनुसूचित महिला, हम लोग जो उसके समर्थन में, उनके समर्थन में हज़ारों की तादाद में लोग हैं, इसलिए कि वो बर्डपुर नंबर 8 की 2010 से 2015 तक ग्राम प्रधान रही। उन्होंने एक अच्छा काम किया है, लोग उनसे चित परिचित हैं, उस पर लोग अपना एक फोकस दे रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव मैदान में आए हैं। बर्डपुर नंबर 9 है, बर्डपुर नंबर 12 के 2-3 टोलों को लिया गया है, उसमें नारायणपुर है, दुबरीपुर है, बैजनाथपुर है। बर्डपुर नंबर 10 के 2 टोले हैं, उसमें दुबरीपुर है, सुचकुड़िया है। ये हमारा जो इलाका है ये बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पे ना तो एजुकेशन की शिक्षा है, ना तो पढ़ाई लिखाई के लिए कोई समुचित व्यवस्था है, ना तो हमारी माताओं और बहनों को किसी तरह का सेल्फ रोजगार की सुविधा है। इसी सब मुद्दों को लेके हम लोग जनता, आपने कहा कि क्षेत्र पिछड़ा है, तो इसके विकास के लिए योजना क्या आपने तैयार की? देखिए, चूँकि विकास के मुद्दों के लिए हम लोग जिले स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, यहाँ की चूँकि नवसृजित है ये नगर पंचायत, यहाँ पे शासन का भी, प्रशासन की भी एक मंशा है कि यहाँ की जो हमारी माताएं हैं उनको सिलाई के लिए, उन्हें और कताई बुनाई के लिए, या इस तरह के जो उनको जो एक लघु उद्योग है, जैसे पापड़ बनाने की योजनाएं हैं, या सरकार की ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम लोग यहाँ नगर पंचायत में लाएंगे, एक बड़ी संख्या में लाएंगे, ताकि हमारी माताएं और बहनें अपना सेल्फ एक स्वरोजगार बनाएं और अपने बच्चों की परवरिश और उनके खास तौर से उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए एक अच्छी व्यवस्था दें। यही हम लोगों का एक मुद्दा होगा। उसके सिवाय यहाँ पे अभी पिछड़ा इलाका है, ना तो यहाँ पे पार्क की सुविधा है, ना बच्चों के खेलने की कोई सुविधा है। आज हम देखते हैं, हम गांव में जाते हैं, हम लोग चूँकि गांव की राजनीति की, हम लोगों ने शहर को सिर्फ पढ़ाई के तौर पे ही देखा था। वहाँ पे जिस तरह से स्टेडियम बना था, खैर बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इस नगर पंचायत में 1 या 2 स्टेडियम बने, जहाँ पे बच्चों के खेल की एक समुचित व्यवस्था हो, वहाँ पे वो जाके खेले। हम लोग गाँव में जाते हैं, वहाँ जब बच्चे अपना क्रिकेट मैच खेत में खेलते हैं,
खो खो खेलते हैं, वो लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, लेकिन कोई एक समुचित व्यवस्था नहीं है। किसी के दूसरे की ज़मीन पे जाते हैं, वहाँ पे कभी खलिहान खाली है तो वहाँ लोग खेल लिए, खलिहान अगर फिर उसमें आपका रोपाई का या कटाई का दौर जब चला तो खलिहान हो गए, वो लोग खेलना बंद हो। तो हम लोग चाह रहे थे कि सबसे बड़ी चीज़ लोगों के खेल की एक व्यवस्था हो, ताकि वहाँ पे लोग जाएं आराम से अपना शाम को खेलें। और एक यहाँ से भी अपने नगर पंचायत से भी लोग एक प्रदेश स्तर पे या देश स्तर पे लोग खेल सकें, ऐसी हम लोग एक व्यवस्था करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे नगर पंचायत का नाम जाके रोशन कर सकें। क्या लगता है कि जनता आपके समर्थन में, क्या लगता है आपको? आप भी चूंकि पत्रकार भाई हैं, आप लोग इस फील्ड में आप लोग घूम रहे होंगे, आप लोग भी देख रहे होंगे, एक जन सैलाब है। यहाँ पे ये चुनाव आरती देवी नहीं लड़ रही हैं, आरती देवी के लिए लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि आरती देवी का जो पिछला कार्यकाल रहा है, पिछली जो उनकी चीज़ें रही हैं, उनका व्यवहार रहा है, उनसे लोगों का मिलने जुलने का, उनके साथ हम लोग भी रहे हैं, हम लोगों के भी व्यवहार, उससे लोग प्रभावित हैं। आज सैकड़ों की नहीं हजारों की तादाद में एक अगर नुक्कड़ सभा होती है और ये चीज़ होता है तो लोग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग अपना जन समर्थन दे रहे हैं, लोग चंदा दे रहे हैं और चंदे के सहयोग पे हम लोग उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। क्योंकि वो कोई पूंजीपति नहीं है, कोई इतना कोई धनाट्य नहीं है, लेकिन पब्लिक का जो सपोर्ट है, कोई आ रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 रुपया दे रहा है, कोई 100 रुपया दे रहा है, इस तरह से उनको लोग लड़ा रहे हैं। और जिस व्यक्ति को लोग चुनाव लड़ाएंगे, हमें ये पूरा उम्मीद है कि वो इस नगर पंचायत कपिलवस्तु की पहली नगर पंचायत अध्यक्ष होगी, ये हमारी उम्मीद है। कपिलवस्तु नगर पंचायत में बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, तो जनता आपको क्यों चुनेगी? क्या आपको लगता है क्यों चुनेगी जनता? देखिए, यहाँ पे जो भी लोग प्रत्याशी हैं उनके कार्यकाल को लोग देख चुके हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की भी प्रत्याशी हैं, वो भी चुनाव लड़ी हैं 2004 से 4 या 5 का कार्यकाल, 10 तक उनका कार्यकाल रहा है। हमारे यहाँ जो एक निर्दल के रूप में प्रत्याशी लड़े हैं, 10 साल उनका भी कार्यकाल रहा है। मैं तो उन्हीं से लोगों की बात कर रहा हूँ ना कि वो लोग इस क्षेत्र में विकास के नाम पे उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिससे जनता उन्हें पसंद करे। यहाँ पे 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति की सिर्फ ये निगाह होती थी कि ग्राम समाज की ज़मीन कहाँ पे है, उसको हथिया लिया जाए, लोगों को कैसे टार्चर किया जाए। यहाँ नौजवान साथी हमारे ऐसे हैं, चाहे वो मोदनवाल बिरादरी के हों, जायसवाल बिरादरी के लोग हों, उनके ऊपर इस तरह के ठीक है, बच्चे थे, कुछ गलतियां हो गई होंगी, लेकिन ये प्रेस्टीज पर आके ये मुद्दा बना के उनके लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे में उनको फंसाया गया। इस तरह से उनकी आताताई जो 10 साल का वक्त था, इससे लोग ऊब चुके हैं और लोग परिवर्तन की दृष्टि से आरती देवी की तरफ देख रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये परिवर्तन होगा और ये नौजवान साथी जो हमारे हैं, इनको हम एक माहौल देंगे। ये लोग आज उस रास्ते से ना चलें, अपने कारोबार के चलें। चूँकि ये शहरी क्षेत्र है, यहाँ छोटे छोटे उद्योग की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, ताकि वहाँ वो लोग जाएं और एक रोज़गार उनको पैदा हो और उस रोज़गार के तहत वो लोग एक अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए एक बेहतर निर्माण करें। यही हम लोगों की एक उम्मीद होगी और इसी पे हम लोग काम करेंगे। हम अपने जो समर्थित हमारी प्रत्याशी है, उनसे हमारा इस चीज़ पर एक रिक्वेस्ट होगा कि वो इन्हीं चीज़ों को मुद्दा लेके चलें। बाकी जो चीज़ें हैं वो पिछड़ी चीज़ें हैं, उनसे हम लोग निपट लेंगे। चूंकि नाली का है, खड़ंजे का, ये तो जो आएगा वो करेगा ही, लेकिन कुछ अलग होना चाहिए। समाज, आज हम लोग 21वीं सदी में जा रहे हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गया, लेकिन आज हमारी अगर माताएं और बहनें अपने नल का पानी एक गड्ढा खोद के अगर वहाँ 100 मीटर लेके जाए तो ये हमें अफसोस की बात है। हमें इन सारी चीज़ों को दूर करना होगा। एक और लास्ट सवाल रहेगा, महिलाओं के शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचते हैं आप? जी, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी माताएं बहनें, चूँकि यहाँ पे रोज़गार का बहुत बड़ा कोई सृजन का माध्यम नहीं है। हम लोग चाह रहे थे कि जो हमारे जो चौराहे हैं, जो रोज़गार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्वास्थ्य और शिक्षा के बात। जी नहीं, मैं स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बर्डपुर में है। हम लोग चाह रहे थे कि एक इस तरह का एक मॉडल बनाया जाए और एक छोटा अस्पताल हम लोग शासन प्रशासन से मंशा करेंगे कि 2 गांव या 3 गांव के बीच में बहुत बड़ा अस्पताल ना बन सके तो छोटे छोटे अस्पताल बन जाएं, जहां से हमारी माताएं बहनें, जैसे डिलीवरी का समय होता है
परसों पीड़ा में वो तड़पती हैं, तो वहाँ कम से कम एक आधा किलोमीटर पे एक छोटा सा उनको एक बेसिक उपचार उनको मिल सके। ऐसी सारी व्यवस्थाएं हम लोग चाह रहे हैं कि ये हो, ये हमारी कल्पना है और ये इस पे हम लोग काम करेंगे। और शिक्षा का, चूँकि हमारा ये पिछड़ा इलाका है, हमारी माताएं और बहनें अपने बच्चों को चूँकि दूर स्कूल पढ़ता है नहीं भेज पाती। यहाँ पे सिर्फ एक इंटर कॉलेज है, कोई डिग्री कॉलेज इस तरह का नहीं है कि जहाँ पे बच्चियों का, चूँकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी, माननीय माता प्रसाद पांडे जी हम लोगों के अभिभावक हैं, उनके अथक प्रयास से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को एक विश्वविद्यालय दिया है। हम लोग घर घर जाएंगे, हम अपनी बहनों को, हम लोग अपनी बेटियों को ये चीज़ के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वो शिक्षा की तरफ अपना ध्यान दें और एजुकेशन दें, चूँकि उनके बगल में इन विश्वविद्यालय समाजवादियों की देन है, विद्यालय बन गया है। ये सारी चीज़ है जिसके लिए हम लोग उनको प्रेरित करेंगे। यही सारे मुद्दे हैं हमारे, हम इसीलिए जनता के बीच हैं, जनता से सहयोग है, हमें किसी की कोई बुराई नहीं करनी है, उनका क्या है कैसे वो कर रहे हैं, बस हम अपने लिए, अपने लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, यही हम उपेक्षा कर रहे हैं। तो हमारे साथ अभी बात कर रहे थे जावेद आलम उर्फ चुन्नी प्रधान जी, जो आरती जी के समर्थक प्रत्याशी है, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम ग्राउंड पे जाएंगे और जनता से भी बात करेंगे कि जनता किस प्रत्याशी को चुनेगी, किसको ताज पहनाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।